वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अंकित झा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में लिविंग 200% लाइफ में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। एक सिद्ध का चाटा, एक अवधूत का चाटा भी आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आज का ये अनुभव श्री एम का अनुभव है, जिन्होंने चाटा खाया था गणेशपुरी वाले बाबा नित्यानंद से। तो वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले बाबा नित्यानंद और श्री एम का आपको बेसिक परिचय दे देता हूं। बहुत साल पहले मुंबई के पास गणेशपुरी में एक अवधूत संत रहते थे, जिन्हें लोग बाबा नित्यानंद के नाम से जानते थे। उनके सनकी तौर तरीकों के कारण और उनके पागलपन के बावजूद भी हजारों की तादाद में लोग उन्हें मिलने आते थे, उन्हें दर्शन करने आते थे, उन्हें महान संत मानते थे। वो अवधूत परंपरा के एक महानतम गुरुओं में से एक हैं। और श्री एम की बात करूं तो श्री एम का जन्म केरल के त्रिवेंद्रम शहर में हुआ था। 19 वर्ष की अल्प आयु में ही हिमालय की प्रबल प्रेरणा ने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और हिमालय के प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ के आगे व्यास गुफा में उनकी भेंट उनके गुरु से होती है। उनके गुरु के साथ वो 2-3 साल रहते हैं और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज की तारीख में श्री एम अपने गुरु का सिखाया हुआ ज्ञान पूरी दुनिया में सिखा रहे हैं और क्रिया योग सबको सिखा रहे हैं। तो ये हुआ अनुभव श्री एम का और बाबा नित्यानंद का। तो श्री एम का अनुभव जो बाबा नित्यानंद के साथ हुआ था, वो उन्होंने अपनी ही बुक यात्रा जारी है उसमें मेंशन किया हुआ है, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। श्री एम बताते हैं कि जब मैं 12 वर्ष की उम्र का था, तब मेरे एक चाचा मुझे बाबा नित्यानंद से मिलवाने के लिए लेके गए। तब हम केरल में रहते थे और हमें जाना था गणेशपुरी, जो कि मुंबई से कुछ आगे पड़ता था। हमने 4 दिन सफर किया, चेन्नई तक रेलगाड़ी से, फिर मुंबई और अंत में बस से मुंबई से गणेशपुरी तक। गणेशपुरी पहुंचने के बाद 11 बजे हम पहुंचे और वहां से हम सीधे गए बाबा नित्यानंद के आवास पर, जिसका नाम कैलाश था। वहां पहुंचने तक मैं बेहद थक गया था, क्योंकि कई दिनों से मैं ढंग से सोया नहीं था, क्योंकि 4-5 दिन की यात्रा थी। भूखा भी था और घर वालों की याद भी सता रही थी। तो हम पहुंच गए मेरे चाचा के साथ गणेशपुरी बाबा नित्यानंद के आश्रम में। जब हम वहां पे पहुंचे, कम से कम 50 लोगों की लाइन वहां पे लगी हुई थी वो संत के दर्शन करने के लिए। आधे घंटे बाद एक दरवाजा खुला और हमें अंदर ले जाया गया। एक डरावना सा व्यक्ति आराम कुर्सी पर विराजमान था। उस विशालकाय व्यक्ति का रंग खूब काला और चमकदार था। उनका सिर मुड़ा हुआ था। उस विशालकाय शरीर और उनके खूब मोटे पेट के मुकाबले उनका चेहरा छोटा था। वह नंगे पांव थे और एक लंगोटी पहनी हुई थी। मुझे उन्हें देखकर ही डर लग रहा था। उस डरावने आकार के अलावा वो व्यक्ति दिखने में पागल सा था। अजीब सी भाषा में खुद ब खुद अपने ही साथ बातें करता रहता था। कभी कभी अचानक वह बिना किसी कारण मुंह दबाकर हंसने लगता था। श्रद्धालुओं की पंक्ति उनके आगे से निकलती जा रही थी। उनके सामने पहुंचकर वे दंडवत हो जाते, आशीर्वाद मांगते और आगे बढ़ जाते। वह संत किसी का सिर छू लेता, किसी के सामने हाथ लहरा देता और एक पर तो जोर से चिल्लाया। क्षण भर के लिए तो ऐसा लगा जैसे उसे पीट देगा, और अगले ही क्षण पंक्ति में खड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति सामने आ जाता। हमारी बारी आई तो मेरे चाचा ने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया, पर तब भी मैं डर से कांप रहा था। नित्यानंद जी के सामने खड़े होकर लग रहा था जैसे किसी पहाड़ के आगे खड़े हैं। मैंने भी बाकी श्रद्धालुओं की नकल करते हुए दंडवत प्रणाम किया।
जैसे ही मैं सिर उठाकर खड़ा हुआ और उनकी ओर देखा तो अचानक मेरा सारा डर गायब हो गया। वे बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रहे थे। वात्सल्य से भरी उस मुस्कुराहट के साथ मलयालम में कुछ बोलने लगे। उन्होंने मेरा सिर थिपथिपाया। जो एकाध शब्द मेरी समझ में आया वो कुछ ऐसा था, थोराकुम, खुलना चाहिए, खोलना पड़ेगा, ये कुछ उसका मीनिंग था। जब चाचा उनसे बोले कि वे उनकी बात समझ नहीं पाए तो वे नाराज हो गए और उन पर जोर से चिल्लाए, चलो निकलो यहां से। फिर गुस्से में ही उन्होंने मुझे देखा और मेरे दाएं गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। लगा कि गाल को आग लग गई। तमाचा इतना जोर का था कि मैं गिर पड़ा। मेरे आंसू निकल पड़े और खुद को उठाते हुए जोर जोर से मैं रोने लगा। मेरे चाचा मुझे जल्दी ही बाहर ले गए और समझाते हुए कहने लगे, तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है, ये तो आशीर्वाद था। ऐसा आशीर्वाद तो कुछ ही लोगों को मिलता है। मैंने अपने आंसू पोंछे और उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हुआ। यह कैसा आशीर्वाद था? इतने मासूम बच्चे को कौन थप्पड़ मारता है? मुझे यकीन हो गया था कि ये संत बिल्कुल पागल है और मेरी यात्रा बिल्कुल बेकार गई। हमने जल्दी से एक होटल में खाना खाया और अपने घर के लिए वापस निकल गए। हम वापस त्रिवेंद्रम पहुंच गए और किसी ने भी कोई परेशान करने वाले सवाल नहीं किए। मेरे चाचा वापस चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि उस तमाचे का क्या मतलब है, पर मुझे लगता है कि कुछ समय बाद तुम्हें अपने जीवन में उसका महत्व समझ में आएगा। वह घटना मेरे जीवन में बहुत ही समय तक मुझे विचलित करती रही। वह चांटा मुझे विचलित करता रहा। मेरी समझ में ही नहीं आया कि वो क्यों मुझे मारा गया था। बहुत समय बाद मुझे समझ में आया कि कुछ पहुंचे हुए ऋषि या संत, जिन्हें अवधूत भी कहा जाता है, वे कभी कभी खास वजह से इस तरह का अजीब व्यवहार करते हैं। उनका इस व्यवहार को हम जैसे नश्वर लोगों को समझने में मुश्किल ही होती है। तब मैंने सोचना शुरू किया कि शायद उस तमाचे का वाकई कोई महत्व होगा। ये खुलासा कई सालों बाद हुआ, जब मैं घर से भाग आया था और अपने गुरु के साथ रह रहा था। बद्रीनाथ की चरण पादुका नामक गुफा में रहते हुए मेरे गुरु ने मुझे सांस लेने की विधि बताई, जिसे ईड़ा नाड़ी की पूरी तरह सफाई हो जाती है। ईड़ा नाड़ी वह रास्ता है जिसे प्राण अथवा संजीवनी शक्ति शरीर के बाएं हिस्से से जाती है। मैंने इसका पूरी तरह से अभ्यास कर लिया और निपुणता प्राप्त कर ली। मेरे गुरु आश्वस्त थे कि मेरी ईड़ा नाड़ी खुल चुकी है। जब मैंने अपने गुरु से पूछा कि पिंगला नाड़ी को भी ऐसा ही खोलना पड़ेगा क्या, तो मेरे गुरु ने हंसकर कहा, वह नाड़ी तो बहुत साल पहले तुम्हारे ही गाल पर तमाचा जो जड़ा गया था बाबा नित्यानंद द्वारा, उससे खोल दी गई थी। सो यह नाड़ी तो बिल्कुल साफ सुथरी है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें लगता था कि वे पागल है, ऐसा मेरे गुरु ने कहा। तो ऋषियों और संतों के अजीबोगरीब तरीके होते हैं और अधिकतर वे हम जैसी छोटी बुद्धि वालों के लोगों में समझ में नहीं आते हैं। तो बचपन में कसकर मारा गया चाटा श्री एम को अपनी आध्यात्मिक उन्नति में आगे जाके हेल्प करता है। तो कभी भी हमें सिद्ध साधु संत के बिहेवियर पर, गुरुजन के बिहेवियर पे शंका या डाउट नहीं करना चाहिए। उनका ये बिहेवियर शायद हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही होता है। ये वीडियो से, ये अनुभव से हमें ये सीख मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अंकित झा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।